जय नमोस्तु। हृतं शनन्द्यानन्दिमां चेन्निन्दिशः परमितत्तिपदविन्दिप नम्यो सिद्धिशुभा गुरुवे श्रीगुपते गुपति ज्ञान सहिका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम्म जुतौ जिनवर अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनो ममल ज्ञान परिण देव को गुरु को धर्म को साची को वारंवार नमस्कार। श्री 24 गंधराज जी। ओवं उवन्नि उवन्नि विन्दि विन्दि भवेन विज्ञानं विनीयं स्वयम् उत्पन्नं नन्तानन्ते स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मेनम् उवनमे उवन स्वभावे मनस्य ममिलम् मैं मूर्ति ज्ञानं ध्रुवम् लोकालोक स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्नं सहावं सुरम्। बोलिए श्री 24 जी ग्रंथादिराज की जय हो जय हो जय हो। एक साथ सभी मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम नमः भुवन सिद्धे नमो नमः। ओम नमः भुवन सिद्धे नमो नमः। नमः भुवन सिद्धे नमो नमः। परमरथ माँ चिन्वाणी सदगुरुवर श्रीमद जिन तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृत में ज्ञान दस्तार यह श्री 24 ग्रंथराज जी, जहाँ आचार्य श्रीमद चिंतानंद स्वामी हम सभी भव जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश दे रहे हैं और जता रहे हैं कि ये संसारी जीव इस अनंत संसार परिभ्रमण से बाहर निकल सकता है और अपना वांछन चल रहा है 24 जी का अंतिम अध्याय, पंचम अध्याय, जिसके अंतिम सूत्र चल रहा है और जहां गुरुदेव सावधान कर रहे हैं कि जीवात्मा यदि आत्म तत्व को भूल के स्वभाव का विस्मरण करके यदि तूने बहुत सारी क्रियाएं भी करी, इस जीव ने यदि बहुत सारी क्रियाएं भी करी, बाहर से बहुत अच्छा व्यवहार भी पाला, तो ये संसार परिभ्रमण छूटेगा नहीं। तो क्या करें भैया, बाहर का व्यवहार बिगाड़ लें क्या? नहीं, बाहर का व्यवहार नाम पाता ही नहीं वैसे, लेकिन यह बाहर के परिणमन की बात नहीं चल रही। बाहर में जीव क्या करता है, बाहर में जीव का कैसा परिणमन होता है, ये बात यहाँ नहीं चल रही। तो यहाँ क्या बात चल रही है? यहाँ बात चल रही है कि अंतर में जीव की रुचि क्या है। क्योंकि अपन कहते हैं ना, जहां निश्चय होता है वहां व्यवहार स्वयं भी होता है। जैसे कि अपन इतना जानते हैं कि जैसे कि जहां जीव होता है वहां जानना देखना स्वयं ही होता है कि नहीं होता? ऐसा तो नहीं होता कि जीव कहीं और हो और जानना देखना कहीं और हो, ऐसा तो नहीं होता। जहां जीव है वहीं जानना देखना होता। तो जैसे कि जहां निश्चय है वहीं व्यवहार होता, ऐसे ही भगवान आत्मा कि जहां जीव को अपने स्वभाव की स्वीकारता होती है,
आत्म तत्व का लक्ष्य ग्रहण हो जाता है, वहां स्वयं ही आत्मा के हित का व्यवहार अपने आप होता है, करना नहीं पड़ता। ये अचूक बात है। क्या अचूक बात है? कि जिस जीव को ये स्वीकार हो गया हो, क्या स्वीकार हो गया हो कि नर्क में दुख है, निगोद में दुख है, 84 लाख योनि में जन्म मरण करने में दुख है, और मैं तो आत्मा हूं। और जब मैं आत्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, परमात्मा हूँ, तो फिर मैं शाश्वत सत्ता का धारी होने के बाद भी, सिद्ध समान आत्मा होने के बाद भी, फिर मैं संसार में जन्म मरण क्यों करूं? क्यों विकार भाव करूं? क्यों संसार में अज्ञान भाव में मरूं? क्यों मोह में मरूं? जब मैं जीव हूं और मैंने इस बात को जान लिया, अनुभव से जान लिया है कि जब मैं जीव हूं तो अपना जीवन इस संसार की माया में क्यों बर्बाद करूं? जब जीव को ये बोध होता है, निश्चय का बोध होता है, तो अपने आप ही उसका व्यवहार पलता है। अवक्ष कब छूटेंगे? जब ये पता लगे कि अवक्ष ग्रहण करेंगे तो जीवों का घात होगा, और जीवों का घात होगा, वो बात मूल नहीं है। बात यह है कि पर के प्रति अनुकंपा नहीं आ रही हमें, उन जीवों की रक्षा करने का भाव नहीं आ रहा। इसका अर्थ यह है कि हम अपने आप को जीव मानते नहीं, और हम ये नहीं मानते कि उन गतियों में हमारा भी गमन होगा, और उस जीव को जैसी वेदना हो रही है वैसी ही वेदना मेरा जीव भोगेगा। हम ऐसा नहीं मानते, इसलिए हमारे जीवन से अवक्ष ग्रहण करने का भाव खत्म नहीं होता, प्राणी रक्षा का भाव नहीं आता। हम अपने आप को आत्मा नहीं मानते ना, तो दूसरे के साथ अन्याय करने का भाव होता है, अनीति करने का भाव होता है, छल करने का भाव होता है। क्यों छल करने का भाव होता है, अनीति का भाव होता है, अज्ञान का भाव क्यों होता है? क्योंकि हम अपने आप को आत्मा नहीं मानते ना, तो सामने वाला भी आत्मा दिखाई नहीं देता, सामने वाले व्यक्ति दिखाई देता। व्यक्ति मतलब अपने स्वार्थ की सिद्धि करना है हमें। देखो, आज के टाइम, आज संसार में सारे जीव एक दूसरे से मां स्वार्थ ही तो सिद्ध कर रहे हैं। यदि मुझे आपसे स्वार्थ ना हो तो मैं आपसे बात क्यों करूंगा? तो यहाँ सारी सृष्टि जो संसार दिखाई दे रहा है अपने को बाहर में, ये अभी वर्तमान में जितना भी व्यवहार, जिसे अपन व्यवहार नाम दे रहे हैं, वो व्यवहार नहीं, वो स्वार्थ अनुराग की पूर्ति है। अच्छा, आप खुद बता दो, एक आध जीव ऐसा बता दो जो आपके जीवन में निस्वार्थ भावना से जुड़ा हो। एक आध जीव बता दो। माता हो, पिता हो, भाई हो, बंधु हो, सखा हो, दुकान हो, मकान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, लाड़ी हो, गाड़ी हो, बंगला हो, कोई भी वस्तु हो, एक भी वस्तु के प्रति आप ऐसा भाव बता दो कि हमें इनसे कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन फिर भी हम इनके साथ रह रहे हैं। एक आध कोई चीज है? एक भी नहीं भैया जी। और अगर हमारी बात कोई सुनता नहीं है तो हमें तुरंत गुस्सा आ जाती है, क्रोध आ जाती है, कचाई हो जाती है। तो सीधी सी बात ये है, सीधा सा सिद्धांत ये है कि ये पूरा संसार और ये पूरे संसारी जीव सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, सारा संसार मात्र अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए एक दूसरे जुड़ा हुआ है। कहते जरूर हैं कि हम घर परिवार का पालन कर रहे हैं, हम समाज को सही दिशा में ले जा रहे हैं, हम समाज की जिम्मेदारी उठा रहे हैं, हम मंदिर बनवा रहे हैं, हम तीर्थ बनवा रहे हैं, कह सब रहे हैं, बाहर में दिखा सब रहे हैं, लेकिन हर एक क्रिया में हर एक जीव का अपना अपना स्वार्थ छुपा हुआ है। और इस प्रकार ये स्वार्थी जीव क्या कर रहा है भैया? इस प्रकार अज्ञान स्वार्थ में इस जीव को लौकिक विषय भोगों की प्राप्ति करने का भाव तो उत्पन्न होता है। इंद्रियों के लौकिक विषय भोगों को ग्रहण करने का भाव तो होता है, लेकिन इस जीव को कभी ये बोध ही नहीं आता क्या? अरे जीवात्मा छल करके, कपट करके, मायाचारी करके, झूठ बोल के, 5 पाप में रत होके और किसी जीव का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि उस जीव का परिणाम तो उसके कर्म अधीन है। 6 काय के जीवों को एकदम अवक्ष खा रहे हो तो उन जीवों का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो अपने कर्म का दंड भोग रहा है। उन जीवों का मरण तो उनके पाप असाता वेदने से हो रहा है। लेकिन जीवात्मा, तेरे अंतर में जो करुणा नहीं है, तेरे अंतर में जो शांति नहीं है, तेरे अंतर में जो सम्यक्त नहीं है, तेरे अंतर में जो सदाचार नहीं है, तेरे अंतर में जो विवेक नहीं है, उससे ऐसे अशुभ असाता, ऐसे विकारी कर्मों का वंध हो रहा है
तेरी तेरी दुर्भावना से, दुष्ट भावना से, कपट की भावना से तुझे ऐसे असाता वेदनी कर्म का बंध हो रहा है जिससे तेरी गति भी एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय पर्याय की होगी। और यहाँ तो आचार्य देव पंख पृथ्वी की बात कर रहे हैं भाई। यदि तूने नियम व्रत कर भी लिए, यदि तूने संयम भी ग्रहण कर लिया, बाहर से नियम भी कर लिए, व्रत भी कर लिए, संयम भी कर लिया, लेकिन तब भी तुझे आत्म तत्व का बोध नहीं आया, वस्तु स्वभाव का यथार्थ निर्णय नहीं हुआ, आत्मा के साथ मायाचारी बनी रही, क्रियाएं तो नक्की करी, बराबर करी, बाहर में मंदिर आ रहे हैं, अपन पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, ये सब भी कर रहे हैं, लेकिन स्व का अध्ययन नहीं किया, स्व आत्मा का लाभ नहीं हुआ, स्वाध्याय स्व की आय, यदि स्व आत्मा की आय नहीं हुई, स्व का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया, तो आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी कहते हैं कि यदि तूने स्व शक्ति को नहीं जाना तो ये सारा किया धरा भी सब बेकार है, सारा का सारा बेकार है। और सुनो तो, ये जो कर रहा हो ना कर्तव्य बुद्धि से, ये सब बेकार है। क्यों बेकार है भैया? क्योंकि इसमें मूल नहीं है, और मूल क्या है? वह अपने त्रिकाली गायक तत्व भगवान आत्मा। और सुनो, मूल को छोड़ के कुछ भी कर लो, ये गुरु महाराज तारण सब, आप मूल को छोड़ के कुछ भी कर लो, सब बेकार। देखो अपने सूत्र, जो सूत्र चल रहे हैं, क्या चल रहा है अपने सूत्र? गुरुदेव कह रहा है जिनोकाश। जिनोकाश का क्या मतलब होता है? अपने स्वभाव में अवगान पाना। अरे जिनोकाश अर्थात अपने स्वभाव में अवकाश लो, ठहरो, रमो जमो, कुछ भी कह लो आप, शब्द कुछ भी कहो। अवकाश का मतलब है, तारण स्वामी प्रेरणा दे रहे हैं कि ये देह देवालय के अंतर में जो चेतना है, जो देव है, वो वीतराग स्वभाव है, वहां ठहरने की भावना करो। देखो भैया, संसार में रमना, संसार में जमना, संसार को इष्ट मानना, ये तो हमने जीवन भर ही किया, इसमें कोई नई बात नहीं। अनादि अनंत काल से मेरे जीवन में संसार में रमना, संसार में जमना, संसार को अपना मानना, संसार में ममत्व बुद्धि रखना, ये तो अनादि अनंत सब जीव कर रहे हैं। अच्छा बताओ, एक मच्छर को भी अपने शरीर में अपनापन है कि नहीं है? वो भी सुख ढूंढता कि नहीं? एक चींटी को है कि नहीं? एक मक्खी, तो ऐसा कोई जीव है जिसे अपने वर्तमान देह में ममत्व बुद्धि ना हो? यदि एक इंद्रिय, दो इंद्रिय पर्याय में जो जीव दिखाई दे रहा है, जैसे दीवार देख रहा है आप, ये एक इंद्रिय जीव है, तो क्या इन एक इंद्रिय जीव को अपनी काय से प्रेम नहीं? मन नहीं दिख रहा आपको, मन नहीं दिख रहा, इसलिए आपको वो कहते हुए नहीं दिख रहा है। मन ना होने से, संगीत पंचेंद्रिय पर्याय ना होने से, वो आपको कहते हुए नहीं दिख रहा है, बोलते हुए नहीं दिख रहा है, रोते हुए नहीं दिख रहा है, हंसते हुए नहीं दिख रहा है। लेकिन भगवान जी संगीत पंचेंद्रिय पर्याय ना होने से उनका क्या बोलते हैं, अंतर का जो कष्ट है उनको दिखता नहीं, जो, हाँ, जो उनको कष्ट तो सामने दिखता है, उनका जन्म मरण सब, लेकिन उनकी जो भाव है वो अपने पकड़ में नहीं आ रहा। वो अपने से कह नहीं रहा है कि भैया हमें मत मारो। लेकिन एक बात बताओ, कि क्या उन्हें अपने शरीर से प्रेम नहीं है? क्या उन्हें अपने शरीर में सुख की मान्यता नहीं है? क्या वो वहां सुख नहीं खोज रहे? अरे अपन छेड़ाला में पढ़ते हैं, क्षेत्र भुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख, दुख से भयवंत। अपन अत्यच्छ पढ़ते हैं कि इस तीनों लोकों में जितने भी जीव हैं वो क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं और दुख से दूर भागते हैं। लेकिन भगवान जी सुखी होने का उपाय कौन करता है ये बता? क्योंकि सुखी होने का उपाय क्या है? सुखी होने का उपाय तारण स्वामी जो कह रहा है वो है जिनोकाश। क्या है भैया? सुखी होने का स्वभाव, सुखी होने का मार्ग है अपने अंतर आत्मा में रहने की भावना प्रकट हो जाए। शरीर में रहते रहते अनंत काल हो गए, शरीर को अपना मानते मानते अनंत काल हो गए, शरीर में संयोग बुद्धि लगा के शरीर ही मैं हूं, शरीर ही मेरा है, ऐसी मान्यता करते करते अनंत अनंत काल व्यतीत हो गया। लेकिन इस जीव को अब तो ये विश्वास हो क्या भैया, शरीर तो तात्कालिक पर्याय है। जो अपने शरीर प्राप्त हुआ है
ये शरीर तो अपने को जो प्राप्त हुआ ये तो तात्कालिक पर्याय है, और कितने दिन रहने वाली है, जब तक आयु बढ़ने लगता है, और आयु कर्म बीतने के बाद फिर वापस यही शरीर मिलेगा। ये बीत जाए। ये जो शरीर संयोग में अभी आगामी समय में ये शरीर ये पर्याय बीत जाएगी, फिर नवीन पर्याय आएगी, और वो जो नवीन पर्याय नवीन व्यंजन शरीर की पर्याय आएगी, ओ जीवात्मा वो नवीन व्यंजन जो शरीर पर्याय उत्पन्न होगी, संयोग भाव उत्पन्न होगा, वो क्या रहेगा? मच्छर का, मक्खी का, त्रियंच का, पंख पृथ्वी का, खर पृथ्वी का, नार्क का आगामी संयोग क्या होगा? कोई ऐसा पता नहीं। क्यों नहीं पता? पता है ना, कैसे भाव करे जीवन भर। शरीर में ममत बुद्धि, परिवार में ममत बुद्धि, समाज में ममत बुद्धि, शुभ अशुभ राग में, प्रपंचों में ममत बुद्धि, जीवन भर परिणाम कैसे करे जीवात्मा? जीवन भर परिणमन कैसे करा? जीवन भर किन संयोगों में दिन रात लगे रहे, किन विकल्पों में दिन रात डूबे रहे, किन अज्ञान मानताओं का दिन रात पोषण करते रहे, ये तो बताओ जीवात्मा जीवन भर क्या कर? जो जीवन भर करा है आगामी पर्याय तो वही है ना। आत्मा में ठहरे नहीं, पर भाव में ठहरे रहे। शुद्ध आत्मा में रमण नहीं किया, पर्यायी भाव में रमते रहे, परिणमन की भावना में लगे रहे। तो जीवात्मा पर्यायी परिणमन की भावना में लगे रहे, और आत्म तत्व की सुध नहीं आई कि मैं आत्मा, शुद्ध आत्मा, परमात्मा, गायक स्वभाव भगवान आत्मा हूं। अपने अंतर आत्म तत्व की सुरत नहीं आई, जिन स्वभाव में आत्मा में रहने की भावना नहीं आई, तो जीव आत्मा संसार बढ़ाने के अलावा किया ही क्या है ये तो बता। आत्म अनुभूति की बात तो जानी नहीं, जय जयकार तो अंतर से कभी निकली नहीं। मैं आत्मा, शुद्ध आत्मा, परमात्मा हूं ऐसा सुना, भगवान की वाणी में सुना, ऐसा कहा कि मैं आत्मा हूं, शरीर से भिन्न हूं, एक एक समय का परिणाम स्वतंत्र हो रहा है, एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं कर सकता, तत्व निर्णय, वस्तु स्वरूप, भेद ज्ञान सब पढ़ लिया भैया। लेकिन एक बात तो बताओ, जो पढ़े सुने पर मूड ना रह जाए, है ना सूत्र छद्मस्वाणी में कि हे जीव पढ़ा सुना पर मूड ना रह जाए, पढ़ के सुन के कहीं तू मूड तो नहीं रह गया? मूड तो नहीं रह गया मतलब आज भी इस चलने वाले बाहरी पर्याय परिणमन से भिन्न मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूं, ऐसी सूरत आई कि नहीं आई? पढ़ लिया, लिख लिया, समझ लिया, सुन लिया, सुना दिया, बोल दिया, बता दिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अंतर में देखे तो जैसे के तैसे। कैसे भैया? जरा सा संयोग मिला नहीं की, जरा सा मंदिर से नीचे निकले की नहीं की, जरा सी जिनवाणी से अलग हुए नहीं की, वही छल के भाव, वही कपट के भाव, वही मायाचारी के भाव, वही प्रपंच के भाव, वही सुख, वही दुख, वही इंद्रिय विषय, जरा सा हटे, जरा सा उपयोग आत्म तत्व के चिंतन से हटा। अभी मंदिर में बैठे बड़े स्वभाव है, जरा सा उपयोग यहाँ से हटा और सामने जो निमित्त आएगा वैसे परिणाम होने लगेंगे, वैसी परिणति होने लगेगी, वैसा जीव अपने आप को मानने लगेगा, भूल जाएगा कि तारण स्वामी ने कहा था कि तू स्वयं कौन है। आचार्य तारण स्वामी ने कहा था कि तू स्वयं भगवान है। आचार्य श्रीमद तारण पंथ की इतनी महिमा क्यों? आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी का इतना उपकार क्यों? क्योंकि पंचम काल में जिन्होंने बाहर परमात्मा की मान्यता नहीं करवाई, तारण स्वामी भी बाहर में यदि परमात्मा की मान्यता करा देते तो बाहर के परमात्मा के दर्शन करके आप और हम तृप्त हो जाते। आचार्यों ने जो अपने श्रेष्ठ आचार्य हैं, कुंद कुंद जी हुए, योगेंद्र देव जी हुए, अमृतचंद आचार्य जी हुए, राम सिंह जी हुए, तारण स्वामी हुए, ये जो भैया उमा स्वामी जी हुए, ये जो आचार्य हैं, इन आचार्यों ने कहीं भी बाहर में परमात्मा की मान्यता नहीं करवाई। क्यों मान्यता नहीं करवाई भाई बाहर परमात्मा की? क्योंकि ये भूला भटका जीव यदि बाहर में कहीं भी देव की मान्यता कर लेगा, कहीं भी परमात्मा की मान्यता कर लेगा, तो इस जीव को कभी अपने अंतरात्मा के, अपने निज देव के दर्शन करने का भाव प्रकट ही नहीं होगा भैया। ये बाहर के देव के दर्शन करके अपने निज देव को अनादिकाल से भूला हुआ है, अनंत काल से तो अंतरात्मा को
अपने शुद्धात्म स्वभाव को भूला हुआ है। यदि बाहर में देव की मानता कर लेगा तो फिर इसे कभी अपना देव मिलने वाला नहीं है। इसलिए तारण पंथ सब पंथों से अलग है। ये यथार्थ मोक्ष का मार्ग, बनाई हुई परंपरा नहीं है, ये बनाई हुई परंपरा नहीं है, ये भगवान के समोशरण में ऐसा ही मार्ग है। जब साक्षात भगवान अपने समोशरण में बैठे होते हैं तो उस समोशरण की महिमा ही भगवान के साक्षात होने से और उनकी दिव्य ध्वनि से है। बताओ समोशरण में जो कोठों में 12 कोठों में जो जीव बैठे हैं उनका कल्याण कैसे होता? जिनेन्द्र भगवान की दिव्य ध्वनि सुन के और ओकाश जिनोकाश जो भव्य आत्मा भगवान की दिव्य ध्वनि को श्रवण करके अपने तत्व को प्राप्त कर लेता है, उस जीव का कल्याण। और जो नहीं कर पाता उसका क्या होता? अपना क्या हो रहा है? लेकिन करना नहीं है, फेराना रुकना है। अब थक गए परिभ्रमण करते करते। अच्छा ये तो बताओ क्या कहते हैं, खाते हुए पीते हुए दुकान चलाते हुए पुत्र परिवार का पालन करते हुए, क्योंकि आप अब भी हमसे कह रहे थे भैया विभाव परिणाम ज्यादा आते हैं, पर्यायी विकारी भाव ज्यादा आते हैं, और आत्मा की बात तो भैया कभी कभी स्मरण में रहती है। तो ये कह रहे हैं कि खाते हुए चलते हुए फिरते हुए पुत्र परिवार के बीच में ममत करते हुए पैसा कमाते हुए, एक बात बताओ कितने बार ये स्मरण में आता है, या आपके लक्ष्य में ये बात कितने बार रहती है, कितनी तेजी से रहती है? भैया ये जो संयोग है ये झूठा सपना है, अब भी हाली देखते देखते भला जाएगा। मन में ऐसी खटक बनी रहती है कि नहीं बनी रहती? यदि ऐसी खटक नहीं बनी रहती, ऐसा खटका कह लो, खटका मतलब ऐसा अंतर में यदि अपने को भाव नहीं बना रहता, खटका मतलब कहते ना कि ऐसा जागृति कह लो, यदि आपको खाते समय पीते समय चलते समय उठते समय बैठते समय सोते जागते समय पुत्र परिवार संयोग में राग देश मोह कसाय आदि की परिणाम जब चलते हैं, क्योंकि चलेंगे तो यही क्यों, क्योंकि संस्कार तो ऐसे ही है ना, अनादि काल से संसार में रहे हैं तो भाव क्या चलेंगे? अपन अपन अपने पास अभी वर्तमान में तो मन वचन का है तो घातीय कर्मों का उदय है, तो घातीय कर्मों के उदय है अपने पास, तो अभी अपने पास जब उदय ही घातीय कर्मों का है तो परिणति कैसी होगी? जैसा कर्म का उदय होगा वैसे परिणाम होंगे कि नहीं होंगे? तो परिणाम तो अभी राग में देश में परिणमन तो अभी अपन शरीर में है, तो मन वचन काय रूप ही चलेगा, अभी थोड़ी बदलेगा परिणमन। लेकिन भगवान आत्मा आप तो इतना निर्णय करके बताओ कि इस चलते हुए परिणमन में ये परिणमन से भिन्न में आत्मा हो, ऐसा भेद ज्ञान कहो या फिर अंतर में खटका कहो या लक्ष्य कहो कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूं और ये जो कुछ बाहर बाहर चल रहा है ना ये थोड़े समय का है, और थोड़े समय बाद ये बाहर का परिणमन मिला जाएगा और मैं एक ध्रुव त्रिकाली शुद्ध आत्मा, तारण स्वामी ने कहा तू स्वयं भगवान है, तो वो परमात्म सत्ता मेरे अंदर प्रकट हो जाएगी। कितना विश्वास रहता? अच्छा आत्मा की बात समझ में आती कि नहीं आती? नहीं आती? नहीं आती? अच्छा बताओ मैं कौन हूं? कौन हूं? आत्मा हूं। अब जब मैं आत्मा हूं तो ये बताओ, जब मैं स्वयं कह रहा हूं कि मैं आत्मा हूं, तो हे आत्मा तुझे आत्मा की बात समझ में नहीं आती क्या है? या तो आपको ये विश्वास ही नहीं है, आपको गुरुदेव की बात पे विश्वास ही नहीं है, आपको जिनेन्द्र भगवान की वाणी पे विश्वास ही नहीं है कि मैं आत्मा हूं, तो भगवान जी बताओ तो एक आत्मा को आत्मा की बात समझ में नहीं आती। अच्छा क्या समझ में नहीं आता? ये समझ में नहीं आता क्या क्या कि भैया देखो तो शरीर छूटेगा, घर छूट जाएगा, धन दौलत छूट जाएगी, जिन भोगों में हमारा जीवन निकल रहा है, जहां हम सुखी दुखी हो रहे हैं, वो सारे संयोग छूट जाएंगे और मेरा जीव इन सारे संयोग को छोड़ के कहीं ना कहीं तो जाए। ये समझ में नहीं आता? भैया जी पहले नहीं आता था, जब से स्वाध्याय में लगेंगे जब से समझ में आना है, पर्याय तो चली जाएगी, लेकिन मैं तो अनादि से हूँ और अंत काल तक। अरे ये पर्याय चली जाएगी और इस पर्याय के जितने संयोग हैं, पुत्र परिवार धन दौलत मकान दुकान, ये पर्याय भी चली जाएगी
और इस पर्याय के जितने संयोग हैं वो भी चले जाएंगे। तो भगवान आत्मा ये तो बताओ, जब ये पर्याय भी चली जाएगी और इस पर्याय के जितने संयोग हैं वो भी चले जाएंगे, तो फिर कौन रहेगा? मैं रहूंगा। मैं हूं कौन? जीव आत्मा स्वयं परमात्मा भगवान आत्मा। जैसे आज मनुष्य पर्याय है, सुनो सुनो, जैसे आज मनुष्य पर्याय है वैसे कल मच्छर की पर्याय रहेगी। जैसे आज मनुष्य पर्याय है कल नरक की पर्याय रहेगी। जैसे आज मनुष्य पर्याय है कल त्रियंश की पर्याय रहेगी। पर्याय तो हमेशा रहेगी भैया, पर्याय कभी खत्म नहीं होगी। देखो भैया, पर्याय तो हमेशा रहेगी, पर्याय कभी खत्म नहीं होगी। जैसे एक उदाहरण सुनाते हैं ना, शॉर्टकट में सुना देते हैं, ज्यादा समय नहीं लेते। जैसे कि वो आपने वो सेठ का उदाहरण सुना है कि नहीं सुना, कि मुनिराज के पास गए और मुनिराज से पूछा कि हे योगीराज, आप ये बताइए कि मेरा अगला भाव क्या होगा। क्या बोला सेठ? सेठ बोला कि हे साधुराज, हे योगीराज, मेरा अगला भाव क्या होगा। तो योगीराज क्या बोले? अरे जी, अरे सेठ, अगले भाव में मर गए तुम गटर के कीड़े हो। तो भगवान जी अगली पर्याय रहेगी कि नहीं रहेगी? अरे सेठ घबरा गया, आकुलित व्याकुलित हो गया, अंतर में भैया हाथ रोज परिणाम होने लगे। और फिर पूछा, अरे हे योगीराज, मैं गटर का कीड़ा। हाँ, जीवन भर मायाचारी करके, अनाचार करके जो धन संपदा जोड़ी है उसका फल तो मिलेगा ही ना। तो कहने लगे हे योगीराज, उसके बाद वाले भाव में कहने लगे तुमने अच्छे कार्य भी किए हैं, सत्कार्य भी किए हैं, धर्म का कार्य भी किया है, उसके अगले भाव में तुम अपने ही पुत्र के जो तुम्हें पुत्र वधु है उसके घर में राजकुमार बन के जन्म दोगे। अच्छा, खुश। एक भाव कहने लगे कटरे का कीड़ा होंगे और अगले भाव में तो राजकुमार हो जाएंगे, खुश हो गया। तो उसने युक्ति लगाई। क्या युक्ति लगाई? ये एक काम करता हूं, मैं अपने पुत्र वधु से कह जाता हूं कि एक चमकदार कीड़ा में गटर का होऊंगा, तो मैं अपने पुत्र से कह देता हूं कि जैसे ही मैं दिखूं वैसे ही मुझे मार देना। तो क्या होगा कि मैं आगामी में राजा का पुत्र हो जाऊं, तो तुम अपने घर में आ जाओ। ऐसी योजना बनाई, ऐसी युक्ति बनाई भैया। सेठ जी 2 दिन बाद मरण हुआ, फिर उनका क्रियाक्रम हुआ, तीसरा हुआ, 13 हुई, सब लोग व्यस्त रहे और सेठ जी का हो गया जन्म कहाँ? गटर में। अब सेठ जी गटर में मस्त। अब 3-4 दिन बाद जब याद आई पुत्र को, क्या, अरे पिताजी ने तो कहा था कि मैं कीड़ा होऊंगा और मुझे मार देना। तो अब सेठ जी तो अब कीड़े हो गए थे, गटर वहां जन्म ले लिया था। अब जैसे ही वो बाहर निकले और जैसे ही लड़का मारने के लिए डंडा उठाए तो मारना चाहे, वो कहाँ चले जाए? वापस गटर में मल के नीचे छुप जाए। अब बताओ ये क्या हुआ? कहाँ गए सेठ जी? वही पर्याय में रहूंगा, जो कीड़े के पर्याय में रहूंगा। याद ही नहीं कुछ कि वो कौन था, क्या था। अब जैसे उन तो मोहजाल में ना, मोहजाल में थे ना, क्योंकि राजा मोहजाल में रहे ना, मैं मेरे परिवार में आऊंगा, मेरा है। वो मोह जाल में रहे, उन्होंने युक्ति लगाई, उन्होंने कर्तव्य बुद्धि लगाई, लेकिन वो कर्तव्य बुद्धि कितनी काम में आई? उसी समय आएगा, कुछ काम में नहीं आई। उनने कर्तव्य बुद्धि लगा ली, कितना भाव कर लिया, कितनी कर्तव्य की भावना कर ली कि मैं आऊं तो मुझे मार देना, लेकिन कितना कर्तव्य का अहम कर लिया, कितना काम में आया? कुछ काम में आया? ये उदाहरण सिर्फ इसलिए है कि अपने को ये बोध करना है कि तात्कालिक जीव जिस पर्याय में जाता है उस पर्याय में इतना गाढ़ा अपनत्व कर लेता है। पर्याय तो रहती है, परिणमन तो रहता है, पर्याय परिणमन कभी खत्म नहीं होता। वो इतना गाढ़ा अपनत्व कर लेता है, इतना गाढ़ा ममत्व कर लेता है कि फिर उसे भगवान की दिव्य ध्वनि भी सुनाई नहीं देती, भगवान के वचन भी याद नहीं रहते। वो अपना सारा सुख उस वर्तमान पर्याय में ही खोजने लगता है। भैया बताओ, वो जो सेठ था, जो राजकुमार के रूप में आने वाला था, वो आज गटर का कीड़ा है। और भैया पुत्र ने पूछा, अरे ये बताओ मरना चाहते हो कि नहीं मरना चाहते? तो वो कहता है, सेठ का जीव जो वहां था, वो कहता है क्या कि सुनो, कौन सा पुत्र? अरे मेरा यहाँ परिवार है, अच्छा भरपूर भोजन है, अच्छी सुख सुविधाएं है, मैं इसको छोड़ के नहीं जाना चाहता। भैया वो गटर का कीड़ा कौन है?
ये 9 द्वार मल से भरे हुए घिनौना ये शरीर, घिनौना ये शरीर, इस गटर के, ये गटर है कि नहीं शरीर एक पूरा, चमड़ी भर हटा दो बस, क्या है, देख नहीं सकते, मल मूत्र भरा है। यदि चमड़ी हटा दो तो रक्त, हड्डी, मल मूत्र और गंदगी के अलावा क्या है, कुछ है? कुछ भी नहीं। अब एक बात बताओ कि जैसे वो जीव उस गटर में, उस गटर के अंदर में रह के वहीं सुख मान रहा है, वहीं के भोगों को अपने भोग मान रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं, क्या हम भी मान रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस गटर को अपना मान के, इस शरीर को सुख का साधन मान के, इस शरीर को भोग का साधन मान के, इस गटर में सबसे मलिन वस्तु, इस संसार की यदि सबसे मलिन वस्तु कोई है तो घिनौना शरीर ही है। इस घिनौने शरीर में जिसमें स्वर्ण भस्म भी खा लो तो मल रूप परिवर्तित हो जाए, इतने घिनौने शरीर में हम कितने सुख के साथ और कितने आनंद के साथ रहने, ये बताओ। तो अपन भी कहीं गटर के कीड़े तो नहीं हो गए? कहीं गटर ये शरीर ही तो अपना नहीं भाषित होने लगा, कहीं इसके सुखी तो अपने नहीं भाषित होने लगे, कहीं ये वर्तमान पर्याय, ये शरीर, इसमें ही तो अपना तो बुद्धि नहीं हो गई, यही मेरा है, इसके सुख भोगने वाला ही मैं हूं, इसी में शांति है, इसके भोग तो अपने नहीं लगने लगे? बताओ जल्दी, कौन है वो गटर का कीड़ा, पहले तो ये बताओ, सोच लो आप क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो आप अपने आप को? यदि कोई दूसरा व्यक्ति आपसे कह दे कि गटर के कीड़े हो तो गाली लगेगी और तुरंत लड़ाई हो जाएगी। बताओ, यदि कोई आपसे कहे, आपसे यदि चलते चलते कोई चीज कह दे कि तुम गटर के कीड़े हो, क्या करोगे, क्या करोगे? दो 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 खींच के दोगे उसे कि तूने मुझे गाली कैसे दी, तूने मुझे गटर का कीड़ा बोला, और अब खुद बोल रहे हो अपने आप को। क्योंकि भैया ये पता नहीं है ना कि ये जो हमारा शरीर मिला है इसको हम अच्छा मान रहे हैं, सुंदर मान रहे हैं, हमको पता नहीं इसके अंदर क्या भरा है। क्यों नहीं पता? अच्छा बताओ, किसको नहीं पता, किसको चोट नहीं लगी, किसके अंदर खून नहीं बहा, कौन कौन लेकिन सो जब उन्होंने जिनवानी की वाणी भी सुनी थी, इससे उनको ज्ञान भी हुआ, इससे वो गटर के कीड़े गए, ज्ञान हुआ तो वो आत्मा को मान सकते थे, ये गटर के कीड़े को नहीं मान सकते। ये नाली में गटर में रहने के बाद भी मैं रत्नात्रय स्वभाव आत्मा ही, परम शुद्ध परमात्मा ही। बस ये स्वीकार हो जाए कि मलिनता संयोग में है, लेकिन इस मलिन अवस्था में रहने वाला वो चैतन्य जिसे आत्मा कहते हैं, शुद्धात्मा कहते हैं, जिसे तारण स्वामी ने तू स्वयं भगवान ने कहा, इस विकारी शरीर के बीच में रहने के बाद भी वो मेरा निरावरण चेतन आत्मा तो शुद्ध ही है। जिस दिन उसे मानोगे उस दिन से आत्मा की बात समझ में आने लगेगी, उस दिन भेद ज्ञान की बात समझ में आने लगेगी, ये बात समझ में आने लगेगी राग की कितनी धारा चले, लेकिन उसके बीच में मुझे यदि ये स्मरण है कि राग करना मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं है, राग तो वर्तमान में इसलिए हो रहा है क्योंकि मुझे आत्मज्ञान नहीं है। धीरे धीरे जैसे जैसे आत्मज्ञान बढ़ेगा, जैसे 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 मेरा स्वाध्याय बढ़ेगा, जैसे जैसे मुझे आत्मा की अनुभूति बढ़ेगी, राग अपने आप छूट जाएगा, चला जाएगा, छूटेगा कि नहीं छूटेगा? छूट भी जाएगा और कम होते जाता है, कम भी हो जाएगा, खत्म भी हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, तारण स्वामी की बात में विश्वास है कि नहीं है? जब उन्होंने कहा तू स्वयं भगवान है, तो ये बताओ क्या मैं उस परमात्मा सत्ता को प्रकट कर सकता कि नहीं? कर सकता हूँ। इतना विश्वास तो है कि नहीं? यदि भगवान आत्मा, यदि इतना विश्वास है कि मैं उस परमात्मा सत्ता को प्रकट कर सकता हूँ, यदि इतना विश्वास है, इतनी सच्ची श्रद्धा है, तो इस दुनिया में यदि सच्चा श्रद्धान है तो उसका इनाम सम्यक दर्शन। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। यदि आपको सच्चा श्रद्धान है कि इस मलिन देह में रहने के बाद भी मेरी आत्मा की पवित्रता में एक रंच मात्र अंतर नहीं पड़ा, यदि इतना विश्वास है, इसका नाम सम्यक दर्शन। और यदि इतना विश्वास नहीं है तो मिथ्या दर्शन। यदि अपने अंतर बैठे हुए परमात्मा की मानता है कि वो मेरा परमात्मा ही सिद्ध है, शुद्ध है, मुक्त है, तो इसका नाम भेद ज्ञान, तत्व निर्णय। और यदि भैया यदि स्त्री पर्याय में हूँ, पुरुष पर्याय में हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, परिवार का पालन कर रहा हूँ, ऐसी मानता है, तो बता भैया पुत्र परिवार के पालन करने में अच्छे अच्छे भाव होते हैं, बुरे बुरे भाव होते हैं? चलिए बता।
पुत्र का पालन कर रहा हूँ, परिवार का पालन कर रहा हूँ, घर गृहस्थी का पालन कर रहा हूँ, ऐसी जो अपनी मान्यता है, ऐसी मान्यता सहित हमारे अच्छे अच्छे भाव होते, बुरे बुरे भाव होते। अच्छे भी होते बुरे भी होते भैया। अच्छे भाव किसे कहते हैं? जहाँ शुद्ध होते हैं वहाँ अच्छे हो जाते हैं। मैं घर का पालन कर रहा हूँ, मैं रोटी बना रहा हूँ, बुरे भाव है। मैं अच्छे कपड़े पहन रहा हूँ, एक और भाव होगा। ये जितने भी भाव अपन कर रहा है, पुत्र के पालन के लिए, परिवार के पालन के लिए, घर गृहस्थी के पालन के लिए, समाज के लिए, संप्रदाय के लिए, ये जितने भी भाव हम दिन रात कर रहे हैं, ये अच्छे अच्छे भाव है, बुरे बुरे भाव? बुरे बुरे भाव है। पक्का बताओ, बुरे क्यों है? मेरा आत्मा का लक्ष्य नहीं, मुझे मेरे स्वभाव का लक्ष्य नहीं, इसलिए सब वो बिल्कुल सही बात है। बुरे भाव इसलिए है क्योंकि पर पुत्र परिवार के पालन में छल के, कपट के, मायाचारी के, झूठ के, 5 पाप के ये परिणाम ही होते कि नहीं होते दिन भर? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 भाव, इन 5 पापों के भाव होते कि नहीं होते? और जो 5 पापों के भाव है वो नरगति के कारण है या मुक्ति के कारण है? अच्छा, इसका मतलब तो ये हुआ हम परिवार के पालन पोषण के लिए संयोगी भाव में लग के जो भाव कर रहे हैं, मतलब हम नर्क जाना चाहते हैं, है ना? अच्छा, कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? मोक्ष जाते हैं लेकिन काम नरक के करते हैं। लेकिन संसार जाना कहाँ है? मोक्ष और काम संसार से नरक के। वाह भैया वाह, क्या मायाचारी है। मंदिर में बैठ के जब पंडित जी पूछते हैं तो कहाँ जाना है, तो सब कहते हैं मोक्ष जाना है। और भैया काम देखो तो, परिणाम देखो तो, वही छल, वही कपट, वही मायाचारी, वही 5 पाप, वही इंद्रिय विषय अनुराग, वही पुत्र, वही परिवार, अशुभ भाव करने में आनंद मानते हैं और कहते हैं जाना है मोक्ष। भगवान बताओ कब तक हो जाएगा? 3 काल में भी नहीं होगा भैया। ये चाहता कौन है? देखो भैया लोग मालूम क्या कहते हैं, भाई बड़ी मुश्किल से मनुष्य पर्याय मिली है, खा लेन दो, पी लेन दो, सो लेन दो, बढ़िया अच्छे से आलस में पड़े रहने दो। का पता कल मच्छर मक्खी बन गए तो का भरोसा, ना खा भी मिलेगो, ना पी भी मिलेगो, ना भोग करने मिलेंगे। सही कह रहे कि नहीं? लेकिन इसे इतना बोझ नहीं आता कि हे जीवात्मा, यदि वर्तमान में तूने अपने परिणामों की संभाल कर ली, और यदि वर्तमान में तूने तत्व को स्वीकार कर लिया, अपने अंतर आत्मा को स्वीकार कर लिया, तो इस आत्मा को कभी दुर्गति में जाना ही नहीं पड़ेगा। ये बात कभी स्वीकार नहीं होती। इस शरीर में रहता हुआ भी मैं तो परमात्मा ही, आवाज नहीं, विश्वास नहीं है, इसलिए अंतरात्मा नहीं कह रही। क्या नहीं कह रही? इस शरीर में रहता हुआ भी परमात्मा ही। थोड़ी दम लगाओ, टॉनिक पी के आओ। देखो भैया वही ये जिनवाणी की टॉनिक है, ये जिनेन भगवान की वाणी का अमृत है। इस अमृत का रसपान करो, स्वाध्याय करो, अंतर से आवाज निकलेगी। क्या? अरे संयोग कितने ही हो, कर्म कसाय कितनी ही हो, लेकिन इनके बीच में रहता हुआ मैं तो परमात्मा के समान ही हूँ, ऐसी अंतर से आवाज निकलेगी। और नहीं तो भगवान जी अज्ञान मानताओं में अपन मर गए तो दुर्गति के अलावा और कुछ है नहीं। ऐसा लगता है देखो भाई 1 घंटे हम आ गए मंदिर में, हमारा कितना समय बर्बाद हो गया। क्यों बर्बाद हो गया भैया? इसलिए बर्बाद हो गया 1 घंटे में दुकान के कितने काम हो जाते, घर के कितने काम हो जाते। एक बार बताओ, यदि 1 घंटे यदि आप चैत्यालय में नहीं आते तो एक बार बताओ कौन से भाव चलते? धन के, लोभ के, कसाय के, 5 पाप के। भगवान जी यदि 1 घंटे आके भगवान की वाणी नहीं सुनते तो आप इतना पाप बांधते, 1 घंटे में इतना पाप आश्रय होता, इतना पाप आश्रय होता कि न जाने कितने भवों तक नरक और निगोज की यात्रा करनी पड़ती। और सोचो यदि 1 घंटे हम जिनेन भगवान की वाणी का स्वाध्याय करने, भगवान की अमृत वाणी सुनने और ये मोक्ष मार्ग को समझने के लिए 1 घंटे अपन यहाँ बैठे, कौन सा भाव हो रहा है? सुख, शांति के, समता के। यहाँ वहां के विकार परिणाम, भोगों के परिणाम हमारे मन में नहीं आ रहा है, और आ भी रहे हैं तो हमारा मन यहाँ लगा है तो उन परिणामों का महत्व नहीं दे रहा है। तो पुण्य बन रहा है कि नहीं बन रहा? अच्छी गति बन रही कि नहीं बन रही? धन संपत्ति वैभव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा?
तो जीवात्मा भैया बात तो यही है कि बाहर की वस्तुएं भी धर्म की शरण में आने से प्राप्त होती है। आज मनुष्य भाव भी जो अपने अपने को प्राप्त हुआ है, वो मनुष्य भाव भी तब प्राप्त हुआ है जब हमने धर्म की शरण अल्प आरंभ अल्प परिग्रह से मरण किया हमने पूर्व भाव में, तो आज मनुष्य भाव में प्राप्त हुआ है। अब कहाँ जाने की तैयारी है? कहाँ जाओगे? सेठ के जैसा हो गया कि बस वो नारी के कीड़े पड़ता है उसी तरफ है। बस हमको ये भाव हमको मिला मनुष्य पर या काय के लिए, लेकिन हम उसको हमको अनुभव यदि नहीं आज भी हम आपसे कुछ छोड़ने का नियम नहीं दिलाएंगे, कुछ त्यागने के लिए नहीं बोलेंगे, कुछ बाहर में बदलने के लिए नहीं बोलेंगे, लेकिन आज से इतना जरूर बोलेंगे कि दोनों टाइम यदि यहाँ देशना कर रही है तो दोनों टाइम जनवाणी सुन के कम से कम इतना विश्वास तो अपने अंतर में जगा लो कि मैं आत्मा ही हूं। और तारण स्वामी के इस मार्ग को जान के, गुरुदेव की इस अंतर आत्मा की गर्जना को सुन के कि तू स्वयं भगवान है, गुरुदेव की इस अंतर भावना को सुन के, उनकी शक्ति को देख के भैया अपने भव्य होने का बहुमान तो आ जाए कि हम तारणपंथी हैं, इसलिए तो हमें शुद्ध मार्ग मिला। यदि हम तारणपंथी नहीं होते और बाहर के पूजा पाठ क्रियाकांड आडंबर में अटक गए होते तो आज हमें भी ये परमात्मा सत्ता जानने में नहीं आती। बाहर की क्रिया बदलने नहीं कहेंगे, अभी बाहर से कुछ छोड़ने नहीं कहेंगे, अभी अंतर से सबसे बड़े पाप का बाप है मिथ्या। बच्चों को पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते? पाप का बाप क्या है? है कि नहीं? मिथ्यात। तो पाप का बाप है मिथ्यात। मिथ्यात मतलब इन शरीर संयोगों में अपने पने की जो मानता है, ये सारे पाप का बाप है। ये तो छोड़ के बताओ छूटेगी कि नहीं? इतना तो पक्का कर लो, पापों का बाप है मिथ्यात। शरीर में मैं पने की मानता सारे पाप का कारण है। अच्छा बताओ, जितने भी बुरे भाव होते हैं आपके और हमारे, जितने भी बुरे भाव होते हैं, राग के, देश के, कसाय के, जिनसे दुर्गति का बंध होता है, वो किस कारण से होते हैं? शरीर और पांच इंद्रिय विषय भोगों की तीव्र लालसा, आसक्ति, दूसरे से ईर्ष्या, जलन, प्रतिस्पर्धा, इस कारण ही होते कि नहीं होते? लोभ, स्वार्थ, काम, हमारे जितने भी विकारी भाव होते हैं वो इस कारण ही होते कि नहीं होते कि इस शरीर के सुखों को प्राप्त कर, सब कुछ है, पर्याप्त है, लेकिन और अधिक प्राप्त करने की भावना मुझसे छल भी कराती है, कपट भी कराती है, लोभ भी कराती है, विकार भाव को उत्पन्न कराती है। तो जीवात्मा एक बात खुद विचार करके देखो, यदि तारण स्वामी की बात मुझे स्वीकार हो जाए कि मैं आत्मा हूं और ये सारे भोग पुण्य की वजह से मिले हैं और जो मिले हैं वो ही रहेंगे, मेरी अधिक शाहना से ज्यादा मिलने वाले नहीं है, यदि ऐसा निर्णय यदि मेरा हो जाए तो आपके परिणाम सुधरेंगे कि नहीं? जो अधिक आसक्ति से और अधिक हाय 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 और दे दो, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और अधिक की जो चाहना है, वो भाव, वो परिणाम अंतर जाएगा कि नहीं जाएगा? जब तक मैं आत्मा हूं ऐसा स्वीकार नहीं करोगे तब तक पर को ग्रहण करने की चाह खत्म होने वाली नहीं है। और जब तक पर को ग्रहण करने की चाह खत्म नहीं होगी, जब तक जीवात्मा इस मनुष्य भाव का उद्धार अर्थात जीवन में सम्यक दर्शन का प्रवेश होने वाला नहीं। और सम्यक दर्शन कहो या ये कहो जीवन में समता, शांति और सुख, यदि ये तीन चीज आप चाहते हो, जीवन में समता, शांति और सुख, यदि जीवन में इन तीन चीजों को चाहते हो तो बिना वस्तु स्वभाव को अर्थात बिना सर्वज्ञ भगवान की वाणी को स्वीकार किए आपको सुख शांति प्राप्त नहीं हो सकता। आप करोड़पति को देख लो, अरबपति को देख लो या किसी को भी देख लो भैया, सबके अंतर में शल्य, चिंता और आकुलता के अलावा कुछ नहीं। अच्छा एक बार बताओ, तारण स्वामी को स्वीकार क्यों किया था अपने पूर्वजों ने? आप ये विचार करो, आपके और हमारे पूर्वजों ने वीतरागी संत भावलिंगी महामुनिराज आचार्य प्रवर श्रीमद जिन तारण स्वामी, उन्हें स्वीकार क्यों किया था? आपके और हमारे बुजुर्गों ने तारण पंथ को क्यों स्वीकार किया था? आज आप और हम तारण पंथी क्यों किया था? क्या संसार में भट्टारकों ने अन्य धर्मों में क्या कोई पूजा पाठ क्रियाकांड की कमी थी?
आपके और हमारे बुजुर्गों ने आज से 550 वर्ष पहले तारण स्वामी को क्यों स्वीकार किया? क्योंकि उन्होंने हमको क्रिया का आडंबर से दूर रखा और तू स्वयं भगवान है, ये महिमा दिखाई। क्योंकि ये बात यथार्थ नक्की है कि तारण स्वामी ने बाहर में परमात्मा को ना बता के तू स्वयं भगवान है, अपने आप को परमात्म तत्व अनुभव करने की जो निधि दी, अपने आप में परमात्म पद को जागरण करने का जो मार्ग बताया, भैया वो मार्ग सुन के हमारे बुजुर्गों को, जो हमारे पूर्वज थे, उन्हें अपने अंतरात्मा का बहुमान आया। और जब हमारे पूर्वजों को अपने स्वभाव का बहुमान आया, अपने आत्मा की महिमा आई, जब उन्होंने ये समझा, ये विचार किया, अरे देखो तो अन्य धर्म तो, अन्य जगह तो भगवान की भक्ति करी जाती है, लेकिन तारण स्वामी तो स्वयं भगवान बनने का मार्ग बता रहे हैं। जब ये बात हमारे पूर्वजों ने देखी, समझी, जानी, तो अपने पंथ छोड़ के, कोई ठाकुर था, कोई मुसलमान था, कोई अलग अलग पंथों में, अलग अलग वर्गों में जीव बटे हुए थे, लेकिन क्या हुआ भैया, सब ने अपनी मान्यताओं को तोड़ा और सब तारण स्वामी के हो गए। क्यों हो गए? उन्होंने कोई धन दिया था क्या? दौलत दी थी क्या? अरे यदि आप छद्मस वाणी पढ़ो तो इन लोगों ने अपना धन दौलत सब निछावर किया, सब संपत्ति अर्पित किए। कभी छद्मस वाणी सुनो तो सारा बटा भर के आरते आते थे, सोने चांदी के रत्न जड़ित हीरे मोती की पहनावन आती थी, राजा महाराजा आते थे और रत्नों की वर्षा करके जाते थे। तारण स्वामी ने उन्हें धन दौलत नहीं दिया। तारण स्वामी ने अपने बुजुर्गों को धन दौलत नहीं दिया, जिसके पीछे हम पागल हो रहे। आज पुण्य का उदय है, धन है, संपदा है, सब है, इसके बाद भी हम और अधिक की चाहना में जो पागल हो रहे हैं ना, तो तारण स्वामी ने अपने बुजुर्गों को धन दौलत नहीं दिया। क्या दिया? स्वयं की महिमा बताई, तू स्वयं भगवान है। अरे तारण स्वामी ने प्रत्येक जीव के अंतर में तू स्वयं भगवान है कि मंत्र देके प्रत्येक जीव को अपनी परमात्म सत्ता का स्वाभिमान दिया, परमात्म सत्ता का बहुमान कराया। अरे तेरे देह देवालय में ही तेरा निज देव विराजमान है, ऐसी महिमा कह के प्रत्येक हृदय में चैत्यालय बनवाया तारण स्वामी। बाहर के चैत्यालय नहीं बने तारण स्वामी के सामने। तारण स्वामी ने तो हर जीव के हृदय में चैतन्य तत्व की महिमा को जगा दिया, जिससे भैया हर प्राणी तारण स्वामी का हो गया। एक बार जिसने उन्हें स्वीकार किया, एक बार तारण स्वामी की वाणी जिसने सुनी, फिर वो पलट के वापस नहीं गया। अपन शास्त्र अपने सामने है, जनवाणी अपने सामने रखी हुई है, स्वाध्याय करने का हमें समय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा समय मोबाइल में व्यतीत होता है। स्वाध्याय करने का हमें समय नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा समय टीवी में व्यतीत होता है। स्वाध्याय करने का हमारे पास समय नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि फोन पे बात करने में, एक दूसरे की निंदा करने में हमारा समय व्यतीत होता है। भैया स्वाध्याय करने का हमारे पास समय नहीं, क्यों? क्योंकि चार दोस्तों को के बीच में बैठ के स्त्री कथा, काम कथा, भोजन कथा, इन कथाओं को करने में, राजनीति की चर्चा ये करने में, चोर कथा ये करने में हमारा पूरा दिन व्यतीत हो जाता है। इसलिए स्वाध्याय करने का टाइम इसलिए नहीं है ना। मोबाइल चलाने में, टीवी देखने में, भी कथा करने में, चार लोगों के साथ बैठ के गप्पे मारने में, इसमें हमारा पूरा समय निकल जाता है। इसलिए भगवान के बताए हुए मार्ग को समझने के लिए, आत्मा की महिमा को जानने के लिए स्वाध्याय करने का समय हमारे पास नहीं है ना, नहीं है ना। लेकिन व्यर्थ में कमा रहे हैं सब। हमने बता तो दिया। दुकान चलाने की बात नहीं कर रहे, भोजन बनाने, जितनी जिम्मेदारी है उनकी बात नहीं कर रहा है। जितना समय फालतू नष्ट कर रहे हो, मोबाइल को चला के, टीवी को देख के, चार लोगों के बीच गप्पे मार के, 2-2 घंटे मोबाइल में बात करके, जितना समय आप व्यर्थ गवा रहे हो, भगवान आत्मा जो समय व्यर्थ व्यसनों में, वासनाओं में बीत रहा है, वो समय आत्मचिंतन में, भेद ज्ञान में, तत्व निर्णय में, स्वाध्याय में क्यों नहीं जा रहा? क्यों नहीं जा रहा? रुचि नहीं है यार, स्वयं की रुचि नहीं है, आत्मा की रुचि नहीं है। अच्छा बताओ, इस स्वयं की रुचि नहीं है और इस स्वयं की आत्मा की रुचि नहीं है, तो तुम तारणपंथी किस बात की? तारणपंथ मतलब मोक्ष का मार्ग। अन्य जगह से, अन्य मतों से
जैसे जैन संप्रदाय में इतने सारे भेद हैं, इतने सारे भेदों में से आप तारणपंथी हो और तारणपंथी हो के आप कह रहे हो आत्मा की रुचि नहीं है, तो भगवान जी तारण पंथ में आत्मा के अलावा है क्या? जैन धर्म में आत्मा के अलावा है क्या? 18 क्रियाओं का पालन करने के अलावा है क्या जैन जगत में? ये तो बता क्या है? श्रावक दशा में 18 क्रियाओं का पालन करने के लिए, या व्रति की दशा में अणुव्रत प्रतिमाएं धारण करने के लिए, या महाव्रति की दशा में 28 मूल गुणों का पालन करने के अलावा जघन्य पात्र, मध्यम पात्र, उत्तम पात्र, 3 पात्र के अलावा जैन धर्म है क्या? और कुछ है क्या? बताओ जल्दी। कुछ भी नहीं। 3 पात्र ही ना जैन जगत में, उत्तम पात्र वीतरागी भावलिंगी मुनिराज, मध्यम पात्र अणुव्रति श्रावक प्रतिमाधारी श्रावक, और तीसरा नंबर अपना आवृत्त सम्यक दृष्टि, जघन्य पात्र। इन 3 के अलावा जैन जगत में कोई चौथा बता है क्या कोई? भगवान जी फिर हम किस बात के, यदि आत्मा की रुचि नहीं है तो हम किस बात के तारणपंथी? और यदि हम आवृत्ति श्रावक नहीं है, सम्यक दृष्टि श्रावक नहीं है, तो किस बात के जैन? विचार करो भैया, समय हो रहा है, समय बीत रहा है और समय अपनी तेजी से गति से निकल रहा है, और तारण समय कह रहे हैं क्या जिन अवकाश अपने स्वभाव में ठहरने की भावना भाव, भगवान जी अब तो स्वीकार करो कि गंदगी का पिंड शरीर है जिसके बीच में परम पवित्र मेरा चैतन्य देव गायक परमात्मा इस समय निवास कर रहा है। अब तो भेद ज्ञान की भावना भालो। अरे ज्यादा देर नहीं, जितनी देर यहाँ बैठे हो उतनी देर तो पक्का विश्वास कर लो कि शरीर के सारे संयोग, पुत्र, परिवार, मकान, दुकान, ये सब कर्म उदय से परिणमित हो रहे हैं, और मैं आत्मा इस शरीर से भिन्न ही। अभी भी हिम्मत नहीं आ रही? अभी भी ये बात अंतर से नहीं आ रही कि हाँ भिन्न ही? अरे बोलो, बोलने से पाप नहीं लगेगा। बोलो मेरे विकास शुद्ध स्वभाव की जय, मेरे ध्रुव स्वभाव की। अरे ऐसा बोलोगे कि मैं ध्रुव आत्मा ही हूँ तो ये आत्मा धन्य धन्य मानेगी अपने आप को। ये अनंत काल से अपने आप को शरीर कहते कहते कितने कर्म बांध लिए, कम से कम इस जिब्या से, इस मुख से ये बात तो निकली कि मैं ये शरीर संयोग हुई नहीं, मैं तो वो इस शरीर संयोग में रहते हुए मैं तो वो परमात्मा ही हूँ। जिब्या धन्य हो जाएगी अपने आत्मा का नाम लेने से, भगवान की दिव्य ध्वनि को कहने से, भगवान के वस्तु स्वरूप को कहने से ये जिब्या धन्य हो जाएगी। जो दिन रात भी कथा करती है, एक दूसरे पे दोषारोपण करती है, एक दूसरे को भला बुरा कहती है, भगवान आत्मा जिब्या धन्य हो जाएगी। अपने आप को परमात्मा कहोगे, वस्तु स्वभाव का निर्णय करोगे। धर्म दिखावे का नहीं है, बाहर से दिखाने का नाम धर्म नहीं है, लेकिन भैया अंतर में अपनी स्वीकारता का नाम धर्म है। और धर्म सभा में यदि मैं अपने आप को परमात्मा कह के बुलाता हूं तो वो इसलिए कि दूसरा देख ले, इसलिए नहीं, दूसरा देख ले कि मैं कितना बड़ा धर्मात्मा हूं, इसलिए नहीं, मुझे ही विश्वास हो जाए। क्यों? क्योंकि लोक लाज के कारण मैं अपने आप को स्त्री तो कहता हूं, पुरुष तो कहता हूं, लेकिन लोक लाज के कारण मैं अपने आप को भगवान, मैं अपने आप को आत्मा नहीं कहते। का कारण? यदि मैं अपने आप को आत्मा कह दूंगा तो पड़ोसी क्या कहेगा कि दुकान क्यों जा रहे हो, रोटी क्यों बना रहे हो, बिजनेस क्यों कर रहे हो, पति परिवार का पालन क्यों कर रहे हो, गुस्सा क्यों आ रहा है? अरे भगवान जी ये जो वर्तमान में परिणमन चल रहा है ना, ये पूर्व कर्मों से चल रहा है, लेकिन परमात्मा हूं ये मेरी वर्तमान की स्वीकारता है। वर्तमान की स्वीकारता का फल भविष्य में मिलेगा। वर्तमान में अंतर सुख तो मिल जाएगा, वर्तमान में अपने आप को परमात्मा मानोगे तो अंतर की शांति, अंतर का सुख तो मिल जाएगा, लेकिन बाहर में जो परिणमन होता है वो भैया बाद में दिखाई देगा, अभी नहीं दिखाई देगा। लोग सोचते हैं यहाँ आत्मा की बात का सुने और यहाँ सारे विकार खत्म हो जाए, होगा क्या? अपन ऐसा सोचते हैं यहाँ हम सुने कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, यहाँ भगवान की वाणी सुने और यहाँ तुरंत सारे दोष नष्ट हो जाए। होते हैं कैसे? जितने समय सुनते हैं उतने समय विकार भाव नहीं आते,
इतने समय के लिए तो नष्ट हो ही गए कि नहीं हुए? तात्कालिक फायदा हुआ कि नहीं हुआ? वर्तमान में अशुभ भाव नहीं आते। और जो जीव धीरे 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 इस परमात्मा स्वभाव को गहरे विश्वास से ग्रहण कर लेता है, भगवान आत्मा, वो इस शरीर आदि के प्रपंच से छूट के आज नहीं तो कल, जैसे अपने तारक स्वामी अपना कल्याण करके इस पंचम काल में भैया अपना पूरा कल्याण करके और एक भव अवतारी हो गए। भैया ऐसे ही अपन भी चाहें तो इस पंचम काल में सम्यक दर्शन करके 6-7 भव में मोक्ष को प्राप्त, क्या रखना, यदि इस पंचम काल में सम्यक दर्शन हो गया, भेद ज्ञान हो गया, यदि सम्यक सहित अपना जीव परिणमित हुआ तो ज्यादा से ज्यादा 5-6 भव से ज्यादा इस संसार में परिभ्रमण नहीं कर सकते। पंचम काल की विशेषता है। यदि यहाँ सम्यक हुआ तो फिर भगवान आत्मा संसार ज्यादा रहने वाला नहीं है। लेकिन एक विशेषता और है कि पंचम काल में हर किसी को सम्यक दर्शन होता नहीं, बिरले जीव को होता। अब हम बिरले हैं कि नहीं? कितनी जनसंख्या होगी अकोला की? 20-25 लाख नहीं होगी? 20-25 लाख है, 12-15 लाख में से अपन कितने? 15-20। तो 12-15 लाख में से सिर्फ अकोला की बात कर रहे हैं। अभी अपन पूरे महाराष्ट्र की बात करेंगे और फिर पूरे भारत की बात करेंगे और पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे तो वो अरबों खरबों और मिलियन ट्रिलियन में पहुंचेगी, वो बात अलग। तो आप ये बताओ, सिर्फ जब एक इतने बड़े अकोला में जब अपन सिर्फ इतने से अपन वो है कि नहीं बिरले? रत्नों के समान है। अरे विश्वास तो कर लो भगवान जी, इतनी भयानक भीड़ में से जब अपन ही इतने काम, तो यही तो बिरले हैं, यही तो भव्य है जो ऐसे भगवान के अमृत वचनों को स्वीकार करके और भाव भ्रमण की पीड़ा से मुक्त होने वाले हैं। भगवान जी, अपन ही तो वो बिरले जीव है। ऐसा सच्चा श्रद्धान करके अपने आत्म तत्व की महिमा जान के यदि भैया अपने को अपने मनुष्य भाव की सार्थकता का बोध आ जाए तो इस संसार में कोई हमें जन्म मरण करा सकता नहीं है। ऐसा ही श्रीमद् तारण स्वामी का हम समस्त भव जीवों के लिए मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत